शास्त्र क्या बोलता है तुम्हारा? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का चल रहा है रिवीजन। 3 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है क्या? क्या क्वेश्चन है पहला? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का प्रतीक किसे कहते हैं? भाई क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठा का प्रतीक किसे कहा जाता है? तो भाई प्रतिष्ठा का प्रतीक किसको कहा जाता है? तो भाई प्रतिष्ठा का प्रतीक लोगों की लोगों के लिए जो वस्तु जरूरत है, लोगों को जिस वस्तु की जरूरत है उसको प्रतिष्ठा का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपने बोला व्यक्ति के लिए जो चीज अति इंपोर्टेंट है, जो चीज अति आवश्यक है, उसका अगर वो नहीं होगा तो वो उसके बिना रह नहीं सकता, कहने का तात्पर्य है, तो उसका बोला जाता है प्रतिष्ठा का प्रतीक। जैसे कि व्यक्ति के लिए मोबाइल अति आवश्यक है। ठीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक किसे कहते हैं? तो भैया प्रतिष्ठा का प्रतीक उसको कहा जाता है जो व्यक्ति के लिए अति इंपोर्टेंट वस्तु है, उसके बिना वो एक पल नहीं रह सकता, उसे प्रतिष्ठा का प्रतीक कहते हैं। ठीक है, जो उसकी शान है, इज्जत है। तो जैसे का मोबाइल हुआ, मोबाइल फोन, बड़ी बड़ी कारें हुई, तो वो क्या कहता है, ये मेरा इज्जत है, मेरी प्रतिष्ठा है। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रतिष्ठा का। अगला क्वेश्चन है समर्थन मूल्य किसे कहते हैं? समर्थन मूल्य किसे कहते हैं? तो भाई समर्थन मूल्य किसे कहा जाता है? समर्थन मूल्य उस मूल्य को कहा जाता है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। समर्थन मूल्य उस मूल्य को कहा जाता है जो सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं पर लगाया जाता है, उसे हम समर्थन मूल्य कहते हैं। जैसे कि किसानों की, कृषकों के अनाजों की रेट, ये समर्थन मूल्य के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, समर्थन मूल्य किसे कहा जाता है? सरकार द्वारा लगाया गया मूल्य, सरकार द्वारा वस्तुओं पर, कुछ वस्तुओं पर लगाया गया मूल्य को समर्थन मूल्य कहते हैं। सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं पर लगाए गए मूल्य को समर्थन मूल्य कहा जाता है। जैसे कि किसानों के अनाज पर लगाया गया रेट। दो तरह की होती है, सरकारी रेट, प्राइवेट रेट, आपने सुना भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदर्श हाथ। आदर्श हाथ किसे कहते हैं? भैया आदर्श का मतलब कोई बताएगा मेरे को? ओनली आदर्श किसे कहते हैं? आदर्श, वेरी गुड, जो दिखाई ना दे उसे बोला जाता है आदर्श। बोले आदर्श हाथ किसे कहते हैं? तो भैया हर व्यक्ति आज आज भाई हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, अपनी पूंजी निवेश कर रहा है। ऐसे कमाते कमाते वो उसको दिन जाना हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, अगर उसको लाभ प्राप्त होगा तो उसको परिवार को भी लाभ प्राप्त, परिवार को भी लाभ प्राप्त होगा तो समाज को भी लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो समाज के लिए वो कार्य कर देता है जो समाज को दिखता नहीं है। ठीक है, अपनी पूंजी निवेश कर करके वो समाज के लिए ऐसा कार्य कर देता है जो समाज के लिए दिखता नहीं है, तो उसको ही बोला जाता है कि आदर्श हाथ है ना। कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज को दिखे ना, तो आदर्श हाथ कहलाता है, सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल देना कि भैया कोई व्यक्ति एक समाज में आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो उसने भैया अपने समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए समाज को दिखे नहीं, उसको आदर्श हाथ कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए।